दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान नेता की जिसने घर से निकलकर आवाज लगाई तो लाखों का जनसैलाब सड़कों पर उतर गया। जिसकी एक आवाज से दिल्ली और लखनऊ की हुकूमतें हिल जाया करती थीं। क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद 8 72 9 कट्टे सीमेंट के आ जाते और 6 रुपये फिर भी 4 रुपये फिर भी बच जाते। एक खांटी किसान नेता जो घर से निकला, सड़कों पर आया तो महात्मा बन गया। यूपी के सीएम से दिल्ली में पीएमओ तक जिसकी एक आवाज पर हरकत में आ जाता था, सरकारें झुक जाती, पुलिस प्रशासन किसानों के सामने नतमस्तक हो जाता था। किसानों का यह लड़ाका आज उनके बीच नहीं है। 30,000 रुपये ईंट का भाव था भट्टे के अब्बल का, तो 30 दूनी 60 मेरे अंदाजे में 2,500 ईंट आ जाती। 1 कुंटल गेहूँ तो 2,500 ईंट आ जाती। 76 रुपये कुंटल गेहूँ का दाम और 225 रुपये का 12 ग्राम सोना है। तो कितना गेहूँ बेचना पड़ता था? तो मेरे अंदाजे में शायद 4 कुंटल में 3.5 में चल जाता काम। आज कितना बेचना पड़े तो बताओ, इसमें क्या है? ये बात किसान कहाँ मरा? किसान मार दिया मार के इतना, मजदूर भी मार दिया मार के इतना। किसान तो यहाँ बड़ा हो या छोटा हो सब तंग है। टिकैत के जाने के बाद किसान राजनीति में पैदा हुए शून्य को अभी तक कोई भर नहीं सका। ऐसे में टिकैत के आंदोलनों के साथी उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि लौट आओ बाबा, तुम कहाँ चले। मैं सामान्य किसान महेंद्र सिंह से उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत बनते हुए देखा। महेंद्र सिंह टिकैत से महात्मा टिकैत बनते हुए देखा। चौधरी साहब सामान्य व्यक्ति थे और सामान्य व्यक्ति ही रहे हमेशा आखिर तक। हम नु कहा करते भाई ये फलाना एमएलए मार लिया यू काम करेगा, फलाना एमपी मार लिया यू काम करेगा। अपनी बात हम किसी और पे कहा करते थे। उन्होंने हमें अपनी बात आपको कहने का तरीका दे दिया, यह उनकी बहुत बड़ी देन है। किसानों के देवता मसीहा बन गए वे हमारे बीच में आए और उनके जीवन में बहुत संकट आया, पर वे किसानों की लड़ाई लड़ते कभी नहीं। तो अच्छा रहेगा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का नाम रहेगा। वे हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और भाई उनके बारे में बस और ज़्यादा क्या कहूँ। मेरे तो वे तो मैं माता च पिता तो है, मेरे तो है मैं बंधु से सका तो है, मैं सर्वमम देव देव। मेरे लिए तो वे सब कुछ हैं। और उन्हीं के जो भाई उनके विचार मेरे यहाँ हैं। उन्होंने एक शब्द जो कहा, जैसा गुरु मंत्र कहते हैं, उन्होंने एक एक शब्द जो कहा वो मैं गुरु मंत्र मान रहा। और उनकी यह बहुत बड़ी खूबी थी कि वो जो भी कुछ कहे थे बहुत नाप तोड़ के कहे। उन्हीं की वजह से आज डीएम ऑफिस में या एसपी ऑफिस में भाज कर किसान अपनी समस्या को लेकर घुसा। यानी पहले किसान पुलिस वालों से भी डरे थे, उन्हें देख कर बगल बाल रहे थे। क्या चौधरी साहब की देन है, उनका ही हौसला बढ़ाया हुआ है जो आज किसान अपनी बात कहीं भी और किसी भी मंच पर रख सके, किसी भी अधिकारी के सामने रख सके। यह सब चौधरी साहब की देन है। 15 मई 2011 को जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि किसान आंदोलनों की दिशा अब क्या होगी। सबसे बड़ा लड़ाका किसानों के लिए महाभारत रचने का सपना लिए चला गया तो अब उनके दुख दर्द को कौन समझेगा। किसान इसी का जवाब आज भी तलाश रहा है। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में पैदा हुए महेंद्र सिंह टिकैत ने 15 अक्टूबर 1986 को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से एक संगठन बनाया। 27 जनवरी 1987 को करमू खेड़ी बिजली घर पर आंदोलन का बिगुल फूंका तो 87 और 88 में उनका 24 दिन तक मेरठ कमिश्नरी पर चला धरना ऐतिहासिक बन गया।
इस कमिश्नरी घेराव के बाद वो किसानों के बड़े नेता के तौर पर उभरे। इसके बाद तो टिकैत और सत्ता की मानो जंग ही छिड़ गई। मुजफ्फरनगर में जिन्होंने रैली की, मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह मंच पे आए थे, एक स्कूल की छत पर मंच बना था। वो कौन सा स्कूल है, स्कूल मुझे नहीं याद है, मगर स्कूल की छत पर मंच बना था और बेशुमार भीड़ थी। मई जून का महीना था, बड़ी गर्मी थी। मैं भी आते में, बल्कि मैं इतनी गर्मी थी कि मैं मोटरसाइकिल से शायद गया था वहां पे जी। तो एक ट्यूबवेल पे बैठ के हमने पानी के नीचे बैठ के अपने को ठंडा किया था, इतनी गर्मी थी जी। तो वहां पे जो है क्या नाम है, जब वीर बहादुर सिंह आया तो वीर बहादुर सिंह के शैडो ने वीर बहादुर सिंह के सिर पर सफेद तौलिया रख दिया। टिकैत ने वो तौलिया उतार लिया, छीन लिया, छीन के फेंक दिया नीचे। कहना जो किसान का बेटा ना आगे, ये तो बैठे हैं बिना स्वेट सिर पर ओढ़े हुए, गर्मी थोड़ी सहनी ये भी करे मुख्यमंत्री। 110 दिन का रजबपुर का सत्याग्रह हो या फिर दिल्ली में वोट क्लब पर 5 लाख से ज्यादा किसानों की महापंचायत, हर बार उनके आंदोलनों की ताकत बढ़ती ही चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, VP सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल से उनकी सीधे फोन पर बात होती थी। यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह हो चाहे मुलायम सिंह यादव, राम प्रकाश गुप्त हो या कल्याण सिंह या फिर राजनाथ सिंह, लगातार टिकैत के संपर्क में बने रहते थे। इनमें से अधिकतर ने सिसोली जाकर उनके यहाँ हाजिरी भी लगाई। उनकी ईमानदारी और सादगी की वजह से लाखों किसानों का सैलाब उनके साथ खड़ा हो जाता था। किसानों के हृदय सम्राट टिकैत उनके लिए अभी कम से कम 10 साल और जीना चाहते थे। टिकैत से जो मेरी आखिरी बातचीत उनके कैंसर के इलाज के दौरान हुई थी, उसमें उन्होंने ये अरमान जताया था कि वो किसानों के लिए अभी एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। टिकैत अपने शब्दों में कहते थे, अभी तो किसानों के लिए महाभारत होना बाकी है। अंतिम वक्त में लगभग साल भर तक टिकैत सिसोली से मेरठ के बीच हर 15 दिन में आते जाते रहे। लगातार उनसे मुलाकातें होती रहीं और करीब 3 साल तक बोन कैंसर से जूझने के बाद किसानों का ये लड़ाका अंततः मौत से हार गया। मेरठ के रहने वाले और दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन रहे MS राणा ने टिकैत के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी है। और MS राणा ने भारतीय किसान यूनियन और चौधरी टिकैत टाइटल से एक किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने 1994 तक के किसानों के आंदोलनों और उनके ऊपर जो अखबारों ने जो कवरेज की, उनके ऊपर जो कार्टून बनाए गए, उनके ऊपर उन्होंने विस्तार से लिखा। किस टिकैत के मूवमेंट का जिक्र करते हुए डॉक्टर राणा ने लिखा कि मेरठ के धरने में हर वक्त 50,000 से ज़्यादा किसानों का सैलाब रहता था। भीड़ में पहचानना मुश्किल होता था कि टिकैत कौन है। भीड़ में पहचानना मुश्किल होता था कि किसानों का नेता कौन है। टिकैत कहीं किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किसानों से बातचीत करते हुए दिखाई देते थे। सामान्य किसान चेहरा, धूल भरा धोती कुर्ता और सिर पर टोपी, ठेठ देहाती बोली। टिकैत के करीबी रहे विनोद कलंजरी अक्सर बताया करते थे कि टिकैत के भाषणों को सपाट बातचीत कहना ज़्यादा उचित होगा। वो कभी VIP नहीं हुए और धरनों पर सोए भी तो साथी किसानों के संग खुले आकाश के तले। कभी कभी समर्थक दबाव देते तो वो तख्तों से जोड़कर बनाए गए फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से बनाए गए मंच के नीचे लेट जाते थे। सुबह जाकर ठंडे पानी में नहाते थे, पशुओं का गोबर पानी चारा करते थे और फिर काम पर लग जाते थे। झाड़ू लगाना उनकी नियमित दिनचर्या में था। टिकैत मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ नहीं करते थे। टिकैत मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ नहीं करते थे।
एक बार टिकैत के गांव में एक मामूली झगड़ा हुआ तो उसकी खबर अखबारों में छपने पर टिकैत की मां मुख्तियारी ने कहा था, टिकैत के बारे में क्या छापते हो, ये कोई लाट साहब थोड़ी है, थारे पास छापने को कुछ नहीं, किसान कितने नरक में है, यह सब छापो। माँ की बात सुनकर टिकैत मुस्कुराए और बोले, देखा अखबार ही नहीं, माँ भी मेरे ऊपर नज़र रखती है। 87 में टिकैत के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के पहले मेरठ की पहचान दंगों के शहर के रूप में होती थी, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे प्रदेश में जातीय और धार्मिक एकता की ऐसी मिसाल कायम की, पूरे प्रदेश में जातीय धार्मिक एकता की बड़ी मिसाल कायम की। देहात क्षेत्रों में तो इसका जबरदस्त असर लंबे समय तक दिखाई दिया। मुजफ्फरनगर दंगे में टिकैत के आंदोलनों की ये एकता पूरी तरह से छिन्न भिन्न होती दिखाई दी। टिकैत के आंदोलनों में आए लाखों लोगों ने अनुशासन और एकता की बड़ी मिसाल बनाई। हर वक्त 50,000 से ज़्यादा की भीड़, कहीं कोई मारपीट नहीं, किसी ठेले वाले से कोई लूट नहीं, किसी महिला से कोई छेड़छाड़ नहीं। गांव-गांव से, घर-घर से धरने के लिए देसी घी से बनी पूड़ियाँ, सब्जी, छाछ, गुड़ और दूध रोज मेरठ आता था। पुलिस वाले, ठेली खोमचे वाले, रिक्शे वाले भी यहाँ किसानों के साथ खाते पीते थे। वो पुलिस प्रशासन के निचले अफसरों और कर्मचारियों को भी किसानों का बेटा बताकर उनका दिल जीत लेते थे। टिकैत अपनी साफगोई और बेलोस अंदाज के लिए जाने जाते थे। एक बार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त रिश्वत कांड बहुत सुर्खियों में था। एक बार टिकैत की उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मुलाकात हुई। उस समय हर्षद मेहता कांड बहुत सुर्खियों में था। तब टिकैत ने नरसिम्हा राव से पूछ लिया कि क्या आपने 1 करोड़ रुपया लिया था? प्रधानमंत्री से सीधे ऐसा कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? लेकिन टिकैत ने बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही साफ सरल अंदाज में पूछ लिया था। उन्होंने हर्षद मेहता का नाम लेकर के प्रधानमंत्री से ये भी पूछ लिया था कि आदमी तो 5,000 करोड़ का घोटाला करके बैठा है और सरकार उससे वसूली नहीं कर पा रही है और 200 रुपये के बिजली बिल के लिए किसान को जेल भेज दिया जा रहा है। दोस्तों, ये था किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जीवन का सफ़र। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।